अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है हमारी बल्दिया ऑनलाइन पे है। ये एक जो है पाकिस्तान का न्यू गवर्नमेंट सिस्टम आया है जिसमें आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले जो है वो यूनियन कौंसिल में इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अभी उससे जो है आप लोगों को सहूलत दी गई है कि आप लोग घर बैठे ही अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से या लैपटॉप से जो है अपना ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको फिर कुछ दिन बाद जो है 8 से 10 दिन बाद सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाता है। तो वो सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ आपको यूनियन कौंसिल जो है वो जाना पड़ेगा, जहाँ पर भी जो मखसूस इदारा होता है उधर जाके आप लोगों ने पैसे देने हैं और अपना सर्टिफिकेट ले लेना है। आप लोगों को लंबी लाइनों में या उधर जो है वो खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप लोग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग ये जो है बल्दिया ऑनलाइन गूगल पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप लोग के पास ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि पीपल में नाउ रिपोर्ट बर्थ, डेथ, मैरिज एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन। तो ये जो है बड़ा आसान तरीका कर दिया है बल्दिया ऑनलाइन ने, और मज़ीद भी आने वाले वक्त में और भी जो है इसमें फ़ीचर्स वगैरह ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका बताऊँगा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल से इन चारों सर्टिफिकेट को किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है वो सारा तरीकाकार बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोग इसको मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं और लैपटॉप या सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वक्त आप लोगों को लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा क्योंकि स्क्रीन ज़रा बड़ी है, आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए जो है मैं मोबाइल पे आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप का टोटली सिस्टम जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी वो सारा कुछ सेम है। तो अगर आप लोग मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का शो होगा कि जो लोग मखसूस कोई देखना चाहते हैं कि बर्थ रिपोर्ट किस तरह करनी है, या कोई लोग देखना चाहते हैं कि मैरिज रिपोर्ट किस तरह करनी है, तो वो इधर साथ टाइम भी दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। आप लोगों को पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उस पर जाके जो है अपना जो भी आप लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इधर क्लिक करके। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए जो है ये किया गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बता चलता हूँ कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पर अपने जो है सन, आपके वालिद का क्या नाम है वो लिख सकते हैं। मतलब अगर आप आपके वालिद हैं तो आप अपने वालिद का नाम लिख सकते हैं। आप डॉटर हैं तो डॉटर का नाम लिख सकते हैं। आप वाइफ हैं तो अपना अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। डॉटर हैं तो अपने जो है फादर का नाम लिख सकते हैं। सन है जो आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। शनाख्ती कार्ड ज़ाहिरी सी बात है आप लोगों ने अपना रियल शनाख्ती कार्ड लिखना है, क्योंकि सारा कुछ लीगल है। तो प्रोफेशन जो भी आप लोगों का प्रोफेशन होगा वो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। आप लोग मिलता जुलता भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक बात बता चलूँ कि इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके नाम पे सिम होना ज़रूरी है, आप लोग वही जो है वो नेटवर्क इधर लिखें। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग लिखेंगे गेट वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा कि मोबाइल आपका ही है, नंबर आपका ही है। वो वेरीफाई करने के लिए ये लोग आपके नंबर पे जो है वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, वो आप लोग डालेंगे तो आप लोगों का मोबाइल जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और यूज़र नेम का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिख देना, करके रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर अब सिंपल सा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें लॉगिन किस तरह करना है। ये आप लोगों का जो है एक यहाँ पर आप लोग CNIC लिखेंगे। CNIC मैं अपना लिख लेता हूँ और साथ ही यहाँ पर पासवर्ड जो है वो भी आप लोगों ने डाल देना है। तो यहाँ पर जो है मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात बता चलूँ, आपने इसमें लोकेशन जो है अपनी उसको अलाउ करना है। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आप लोगों का लॉगिन जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर आप जैसे मेरा नाम शो हो रहा है,
और यहाँ पर ऊपर जो है आप लोगों के पास होम, डैशबोर्ड, बर्थ रिपोर्ट, डेथ रिपोर्ट आप लोगों ने जो भी करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से नीचे से भी जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंने जो है इधर यहाँ पर आप लोग जैसे मेरा पास जो है वो न्यू खुल चुका है। यहाँ से जाएंगे तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक जो है अपना डिटेल डाली हुई है, जो मैं आप लोगों के सामने हाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका अंदराज भी हुआ है। और यहाँ पर अभी कुछ दिन बाद जो है मुझे 8-10 दिन बाद जो है मुझे इसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू हो जाएगा। आप लोगों को यूनियन काउंसिल से जो है कॉल आएगी कि आपका सर्टिफिकेट रेडी है, आप लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो है फिल किस तरह करना है, सबसे पहले जो है हम लोग बर्थ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता चलूँ कि सबसे पहले जो है आप लोगों ने डिवीज़न जो है उसको सिलेक्ट करना है। डिवीज़न आप लोगों का जो है वो कौन सा सिटी है आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैं अगर यहाँ से फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद सेलेक्ट किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर जो है मैं फैसलाबाद से सिलेक्ट करूँगा। अगर जंग से हैं आप जंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़िला सेलेक्ट करना है, तहसील उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि तहसील कौन सी है, फैसलाबाद सदर आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, आप लोगों की लोकल गवर्नमेंट कौन सी आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है। तहसील कौंसिल है, टाउन कमेटी है या म्यूनसिपल कमेटी है, आप लोगों ने जो भी इधर आप लोगों को लगता है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, वैसे तो बेहतर यही है कि सेव एंड नेक्स्ट करते रहें ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन साथ साथ जो है वो सेव होती रहे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को साथ से बताता जाऊँगा। बाकी नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो थोड़ा मैं स्पीड से करूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि सॉरी इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखेंगे नेम ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, आप लोग जो भी बंदा ये फिल कर रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। और रिपोर्टिंग पर्सन के फादर या हस्बैंड का क्या नाम है, रिपोर्टिंग पर्सन का जेंडर क्या है, मतलब आप लोग लड़की है, मर्द है, औरत है या जो है वो ख्वाजा है। CNIC नंबर जो है वो आप लोग जो है इधर अपना डालना है जो भी रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग पर्सन रिलेशन विद द चाइल्ड, मतलब ये बर्थ सर्टिफिकेट है इसलिए चाइल्ड के साथ उसका जो है वो रिलेशन क्या है वो आपने डाल देना है। फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंड मदर वो इस तरह डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोगों ने मुकम्मल पता लिखना है जो कि रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो रिपोर्ट कर रहा है उसका आप लोगों ने इधर जो है वो एड्रेस देना है। यहाँ पर आप लोगों ने रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, रिपोर्टिंग पर्सन का मतलब अपना देना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने तहसील, रेजिडेंशियल तहसील और रिपोर्टिंग पर्सन, मतलब यहाँ पर आप लोग इधर पीछे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास आगे भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको जो है फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए फैसलाबाद सदर वगैरह तहसील के नाम आ गए, ठीक है। यहाँ पर रेजिडेंशियल सिटी जो है यहाँ पर सारी तकरीबन आपकी डिटेल है जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो फादर ही हो या मदर ही हो, वो ग्रैंड मदर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। अच्छा, मोबाइल नंबर आप लोगों ने अपना यहाँ लिखना है, रिपोर्टिंग पर्सन। ईमेल एड्रेस अगर आप लोगों के पास है तो बेहतर है कि ये आप लोग यहाँ पर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी एक गौर वाली चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, CNIC की फ्रंट पिक्चर, और यहाँ पर आप लोगों ने बैक अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने नीचे भी लिखा हुआ है कि 1 MB से बड़ी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए और PDF, JPG या PNG में होनी चाहिए। अगर आप लोगों की फ़ाइल का साइज़ जो है वो बड़ा है तो आप लोग इजीली जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिंक उनके वेब ऑनलाइन लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उन पे जाके जो है अपना साइज़ जो है मतलब MB जो है उसके कम कर सकते हैं ताकि इधर इजीली अपलोड हो जाए। और अगर आप लोगों के पास PNG या मतलब इसके अलावा कोई और फॉर्मेट है, आप लोग जो है JPG या PNG में करना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना ना है तो आप लोग कमेंट में जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है एक उस पर जो है नई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फ्रंट और बैक का जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे आप लोगों के जो भी बर्थ जिसकी होती है बच्चा या बच्ची की, तो उसका आप लोगों ने यहाँ पर चाइल्ड नेम लिखना है।
यहाँ पर आप लोग लिख देंगे जी चाइल्ड का जेंडर क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोस्तों वही लिखनी है जो कि बर्थ स्लिप पे लिखी होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाके आप लोगों को मज़ीद इस पर वो जो है वो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर डिसेबिलिटी लिखनी है कि बच्चे का कोई माजूरी वगैरह तो नहीं है, कोई टांग का मसला, कोई हाथ का मसला, वो आप लोगों ने नो कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से वैक्सीनेटेड जो है वो अगर ज़ाहिर है 1-2 माह का बच्चा होगा तो वैक्सीनेटेड, वैक्सीन पूरी नहीं हुई होगी तो आप लोगों ने नो पे जो है क्लिक कर देना है। वैक्सीन जो है वो उसके लिए टाइम दरकार होता है, मेरा ख्याल साल लग जाता है उसके लिए। तो वैक्सीन जो है अगर आप लोग साल से पहले करें, वैक्सीनेशन पे नो पे क्लिक करना है। ट्विंस हैं तो येस पे, नहीं है तो नो पे। यहाँ पर जो है प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, अगर जैसा कि मैं फैसलाबाद के रहायशी हूँ, अगर बर्थ जो है इसकी किसी और सिटी में हुई तो आप लोग वही सिटी जो है उसको सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने हॉस्पिटल या जो भी हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने जो है यहाँ पर देखिए नेम ऑफ हॉस्पिटल आ गया, नेम ऑफ लेडी डॉक्टर भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। बर्थ स्लिप नंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है। बर्थ स्लिप आप लोगों के पास होनी ज़रूरी है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ बर्थ स्लिप पे एक डेट लिखी होती है, वो जो है आप लोगों ने इधर लिखनी है। कंप्लीट एड्रेस हॉस्पिटल का, ये सारी चीज़ें जो हैं मेन चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के पास होनी सारी ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने कंट्री लिख देना है जिस कंट्री में भी जो है पैदाइश हुई है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना चाइल्ड का नेम जो लिखेंगे, मतलब आप लोगों ने जो भी इसका स्पेलिंग लिखने हैं वो स्पेलिंग गलत ही होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो है वो आप लोगों को इस तरह की मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो इसलिए नाम जो है उसके स्पेलिंग आप लोगों ने करेक्ट लिखने हैं, बाद में चेंज कराने में फिर जो है बहुत मुश्किलात जो है वो आप लोगों को पेश आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो है सिटी ऑफ हॉस्पिटल लिख देना है, जिस हॉस्पिटल में हुई उसका सिटी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल। अच्छा, ये तो हो गया था। यहाँ पर आगे चलते हैं तो चाइल्ड प्रोविंस ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कौन सा सूबे में जो है वो पैदाइश हुई है, उसमें पंजाब, आप लोग पंजाब में है तो पंजाब में सेलेक्ट करते हैं, सिंध में है तो सिंध में आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। इसी तरह बाकी जो है वो भी आप लोग अपने हिसाब से देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करेंगे तो आगे आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप लोग अपना शहर का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर विलेज या जो भी आप लोगों ने लिखना है वो आप लोगों के अपने हिसाब से जो है वो आप लोगों ने लिखना। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आगे आ जाती है कि जी वालदैन की मालूमात। अच्छा, वालदैन की मालूमात के लिए भी ज़रूरी है कि जो नाम आप जो भी इधर लिखेंगे अपने, स्पेशली भाई का, बहन का, या अपना वालद का, अपनी वालदा का, ये नाम जो भी हैं ये इनके स्पेलिंग जो है वो ठीक होना ज़रूरी हैं, और शनाख्ती कार्ड नंबर भी ठीक होना ज़रूरी है। नहीं तो आपको अगर अप्रूव हो भी जाती है आपकी एप्लीकेशन, बाद में जो है डॉक्यूमेंटेशन में आगे आप कहीं सबमिट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे जी अपने बच्चे का वालिद का नाम। यहाँ पर नेशनलिटी लिखनी है, ये सारे बच्चे के वालिद की जो है वो है। यहाँ पर बच्चे के वालिद की शनाख्ती कार्ड, यहाँ पर जो है बच्चे के वालिद के दादा का नाम जो है वो लिखना है, दादा का जो है वो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड लिखना है। और यहाँ पर जो है रिलीजन ऑफ चाइल्ड फादर, बच्चे के वालिद का मज़हब क्या है, इस्लाम आप लिखेंगे। और यहाँ पर जो है बच्चे के वालिद का पेशा क्या है, बच्चे के वालिद करता क्या है, ऑक्यूपेशन उसका लिख देना है। यहाँ पर कास्ट क्या है वो आप लोगों ने लिखनी है, जो भी आप लोगों की कास्ट है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, बच्चे के वालिद का जो है मोबाइल नंबर आप लोगों ने लिखना है। ईमेल एड्रेस ऑफ चाइल्ड फादर अगर है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। अच्छा, एक और पता चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ये स्टार का निशान नज़र आ रहा होगा। जो स्टार का निशान जिस पे भी अब वो मेंशन होगा वो आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी लाजमी है। जैसे इस पे आप लोगों को जो है नज़र नहीं आ रहा स्टार का निशान, तो आप लोग ईमेल नहीं भी लिखना चाहते तो उसको आप लोग खाली छोड़ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ी मदर की इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपने मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, नेशनलिटी देनी है, CNSE मदर का देना है। यहाँ पर जो भी एज होगी मदर की, मतलब बच्चे की माँ की, वो आप लोगों ने लिख देनी है। मोबाइल नंबर ऑफ चाइल्ड्स मदर, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो।
अगर यहाँ पर नहीं चले जाते हैं तो कंप्लीट एड्रेस जो है, चाइल्ड्स फादर, बच्चे के वालिद या सरपरस्त का मुकम्मल पता, हाउस नंबर आप लोगों ने जहाँ पर बच्चा रह रहा है, मतलब उसके वालिद का पता जो है वो आप लोग यहाँ पर सारा कुछ डिटेल लिख सकते हैं। इसमें कोई इतना वो मुश्किल वाली बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी पिछली अभी जो है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो है इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस पर आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का जो है वो शो होने लग जाएगा, जैसे आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी आपको सबमिटेड जो है रिमार्क्स अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है इसका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। बाकी आपको ये सारी डिटेल जो है इस तरह हम लोग को शो होने लग जाएगी। तो नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं अपनी डेथ रिपोर्ट पे। वही जब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह आप लोगों को मेंशन किया होगा। आप लोग अगर डाइवोर्स रिपोर्ट देना चाहते हैं तो आप लोग बाकी 2-3 को स्किप करके इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डाइवोर्स रिपोर्ट से ही वीडियो शुरू हो जाएगी। जी तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बर्थ रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम डेथ रिपोर्ट पे चले जाते हैं। कुछ मेरी स्पीड जो है अभी तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना डिवीज़न जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का जो भी होगा, तहसील सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ़ नेम ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट आप लोगों की जो भी होगी वो सेलेक्ट करके आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों को जो रिपोर्टिंग परसेंट है उसका जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर नेम ऑफ़ रिपोर्टिंग पर्सन। जो रिपोर्ट कर रहा होगा, मतलब वो बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हो सकता है, वो आप लोगों ने यहाँ लिखना है। नाम उसका लिख देना है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्सन क्या है, फादर नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। रिपोर्टिंग पर्सन का जेंडर क्या है, जिन्स क्या है, वो यहाँ पर मेल फीमेल सेट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग पर्सन का CNIC आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्सन का आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिश्ता क्या है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या मतलब ये देखिए यहाँ पर काफ़ी जो है कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट एड्रेस ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, यहाँ पर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लिखना है रिपोर्टिंग पर्सन का, यहाँ पर तहसील आ जाएगी। रेजिडेंशियल सिटी का जो है वो यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है रिपोर्टिंग पर्सन का। यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, अगर है तो, नहीं है तो आप लोग उसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जो है आप पिक्चर अपलोड करनी है CNIC की फ्रंट की और बैक की, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है यहाँ पर आप लोगों के पास 1 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए फ़ाइल, और इस फॉर्मेट में जो है होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग मोबाइल से पिक्चर लेते हैं तो अक्सर साइज़ जो है वो बड़ा होता है। अगर उसका आप लोग साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑनलाइन। आपको आप लोग उस पर वेबसाइट पे जाएंगे, वो आप लोग उधर अपलोड करेंगे तो 1 ही सेकंड में आप लोगों की फ़ाइल जो है उसका साइज़ छोटा करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर आप लोग उस पर जो है समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी जो है मैं एक अलग से जो है वीडियो बना दूँगा। उधर से आप लोगों ने साइज़ छोटा करके उसको जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो है जिसकी जो है वफ़ात हो चुकी है आप लोगों ने उसके बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। डिकीज़ नेम यहाँ पर आप लोगों ने उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर उसका CNIC लिखना है, मेल फीमेल जो भी है। डिकीज़ की एज लिखनी है, मतलब वो कितने साल का था या कितने साल की थी। यहाँ पर रिलीजन लिख देना है क्या था। और डिकीज़ फादर या हस्बैंड इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने इधर लिखनी है। यहाँ पर फादर नेम लिखना है, अगर फादर जो है वो यहाँ पर हस्बैंड नेम लिखना है, मतलब डिकीज़ का जो वफ़ात पा चुका है उसका फादर का नाम या हस्बैंड का नेम लिखना है। यहाँ पर CNIC लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर जो है कंप्लीट होम एड्रेस लिखना है। यहाँ पर डिकीज़ की जो वफ़ात पा चुका है उसकी डेथ की जो मतलब वफ़ात की हैं वो डिटेल्स लिखनी है। डेट ऑफ डेथ लिखनी है, जिस दिन वफ़ात पाया था। यहाँ पर आप लोगों ने उसकी वजह लिखनी है कि क्यों जो है वफ़ात पाई थी। यहाँ पर डिकीज़ काज ऑफ डेथ डिटेल, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी अगर कुछ डिटेल है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जी अगर कोई बीमारी है उसका आप लोगों ने डिटेल देनी है। यहाँ पर प्लेस लिखनी है, हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल में आप लोगों को कुछ एडिशनल जो है वो एड्रेस वगैरह, स्लिप वगैरह जो भी है सारा उसका नंबर देना पड़ेगा। हेल्थ सेंटर है तो हेल्थ सेंटर का सारा आप लोगों को देना पड़ेगा।
अगर एनी अदर प्लेस है तो उसके मुताबिक आप लोगों के पास ऑप्शन आते हैं, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। एनी अदर प्लेस किया है तो यहाँ पर प्लेस ऑफ डेथ एनी अदर कुछ भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आप लोगों का रियल होना चाहिए, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो, तो इसको आपने इलीगल यूज़ नहीं करना। यहाँ पर कंट्री ऑफ डेथ आ जाएगा, यहाँ पर प्रोविंस आ जाएगा, सूबा आ जाएगा, यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है ज़िला आ जाएगा। आगे यहाँ पर जो है डेट ऑफ तदफीन लिखनी है, मतलब जिस दिन भी दफनाया गया वो आप लोगों ने डेट इधर लिखनी है। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस जो है, जो कि वफ़ात पा गया, उसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है, जो भी एड्रेस पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो उसमें जो है कब्रिस्तान की जो है वो डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर नेम ऑफ कब्रिस्तान लिखना है, कब्रिस्तान का नाम, यहाँ पर कब्रिस्तान कहाँ पर वाक़ई है, और यहाँ पर प्रोविंस कौन सा है, सूबा कौन सा है, यहाँ पर आगे ज़िला, तहसील और लोकल गवर्नमेंट कौन सी है, वो सेट करके आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है कि इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है, हमारा कोई हमने कुछ गलत नहीं लिखा। अगर कुछ गलत लिखा होगा या गलत करने की कोशिश करेंगे तो एज़ पर द लॉ जो भी कानून है पाकिस्तान का, उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिख दी है। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है, और आप लोगों का जो है ये अपना अंदराज जो है, वफ़ात का अंदराज जो है वो हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग जो है चलते हैं इस वक्त मैरिज रिपोर्ट की तरफ। यहाँ पर आप लोगों ने मैरिज रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। मैरिज रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने पहले डिवीज़न लिखना है। डिवीज़न लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और तहसील लिख देना, नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट करके आप लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल में भी आप लोगों को सारा प्रोसीजर जो है वो यही शो होगा। यहाँ पर आपने डिटेल्स उसकी लिखनी है जो कि रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, जो भी आपका नाम है, और नेम ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन आपके वालिद का या हस्बैंड का नाम, यहाँ पर मेल या फीमेल। यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है कि जी अपना CNSE नंबर, रिपोर्टिंग का जो है वो क्या ताल्लुक़ है, मतलब दूल्हा का दुल्हन के साथ या दूल्हा का दुल्हन के साथ। यहाँ पर जो है आप लोग ये देख सकते हैं, दूल्हा का वालिद है या दुल्हन का वालिद है या दुल्हन की वालदा है, वो जो भी जो होगा वो उसके जो है रिलेटेड लिखना है, क्योंकि ज़ाहिर है मैरिज सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर दूल्हा या दुल्हन से रिलेटेड ही सारा कुछ होगा। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो कंप्लीट एड्रेस ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, यहाँ पर आगे कुछ डिटेल वगैरह देनी है जो कि तहसील और आप लोगों के शहर ज़िला से रिलेटेड है। यहाँ पर वही आप लोगों की जो CNIC है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है, बैक और फ्रंट की। यहाँ पर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक भी दे दूँगा, जिससे आप अपनी फ़ाइल का साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं। अगर 1 MB से बड़ा है तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो आप लोग लिंक पे क्लिक करके जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइएगा और वहाँ जाके अपनी CNIC को अपलोड करें। वो आप लोगों को CNIC को कंप्रेस करके, मतलब साइज़ छोटा करके आप लोगों को दे देगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इस पर भी जो है एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगा। यहाँ पर जो है ग्रूम की दूल्हा के जो है वो यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जी दूल्हा भाई के नाम आ जाएगा, यहाँ पर नेशनलिटी आ जाएगी, कौन सी नेशनलिटी। अगर आप फ़ॉरेन सेलेक्ट करेंगे तो फ़ॉरेन का कुछ और डिटेल वगैरह आ जाती हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल है तो पाकिस्तान का। यहाँ पर जो है आप लोग CNIC है तो CNIC, नाइकोप है तो नाइकोप आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर अपना सारा जो है फिल करना है। दूल्हे का वालिद का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ग्रूम फादर, नेशनलिटी क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर फ़ॉरेन है या पाकिस्तानी है, ग्रूम एज, दूल्हा का उम्र क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, डाइवोर्स है। ज़ाहिर है मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिड ही होना चाहिए। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दूल्हा का मुकम्मल पता, यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो भी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है आप लोगों का, सारा जो है वो एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। मोबाइल नंबर सारा आप लोगों ने रियल देना है, क्योंकि हो सकता है कल को आपको कॉल आए तो उसी नंबर पे आप लोग कॉल रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर दुल्हन की डिटेल है सारी, उसी जिस तरह आप लोगों ने दूल्हा की डिटेल दी थी उसी तरह आप लोगों ने दुल्हन की डिटेल देनी है यहाँ पर सारी।
जो है आप लोग देख सकते हैं सारी सेम टू सेम है। इसी तरह आप लोगों ने जो है आप लोगों ने दुल्हन की डिटेल भी दे देनी है। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की गई है, यहाँ पर हक महर की रकम जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को लिखनी होगी। डिटेल ऑफ जो है हक महर यहाँ पर ये भी आ जाएगा दुल्हन के जो है कॉलम में। यहाँ पर जो है निकाह ख़वान रजिस्ट्रार की तफसील जो है, जो भी आपका मौलवी साहब या कारी साहब होंगे जो कि निकाह पर आ रहे होंगे, उनकी जो है यहाँ पर डिटेल्स, ये वाली डिटेल्स जो है करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो उनकी डिटेल वगैरह जो है वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, निकाह ख़वान का नाम चाहिए, यहाँ पर उसके वालिद का नाम चाहिए, CNIC चाहिए निकाह ख्वाह का, यहाँ पर CNIC और मैरिज रजिस्ट्रार चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रार निकाह रजिस्ट्रार का नाम, लाइसेंस नंबर, उसका लाइसेंस नंबर क्या है जिसके मातहत वो जो है निकाह करवा रहा है, डेट ऑफ मैरिज क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सारा जो है आप लोग अपने कारी साहब से पूछ सकते हैं। और अपलोड मैरिज सर्टिफिकेट की आप लोगों ने यहाँ पिक्चर अपलोड कर देनी, वही बात 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आपने इस पर क्लिक करके, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने डिटेल्स कंप्लीट नहीं की। डिटेल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ओके करके यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट कर देना, तो आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट जो है सबमिट हो जाएगा, जो कि 8 या 10 दिन बाद, 8 या 10 दिन के बाद आप लोगों को यूनियन कौन सा कॉल आएगी, आप लोग उधर जाके फ़ीस जमा करवा के आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप लोगों को लाइनों में लगने की या ज़लील ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है जी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग दोबारा अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं और हमारी 3 रिपोर्ट्स जो हैं सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुके हैं। डाइवोर्स इस का मैं आप लोगों को इस बारे में बता देता हूँ कि ये भी सिंपल सा है। यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल लिखनी है अपने डिवीज़न की, किस डिवीज़न से हैं, सिटी से हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ज़िला, तहसील आप लोग सेलेक्ट करेंगे और लोकल गवर्नमेंट जो उधर की आपकी है वो आप लोग सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, इस वजह से आप लोगों ने जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हर एप्लीकेशन में ऐसे ही हुआ है कि रिपोर्टिंग पर्सन का सबसे पहले डिटेल आएगी। यहाँ पर आप मतलब जो कि रिपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मैं हूँ, इधर मैं अपना नाम लिखूँगा, अपना फादर या हस्बैंड का नाम, मेल फीमेल लिखना है, CNIC रिपोर्ट लिखनी है। यहाँ पर आप लोग रिलेशनशिप लिख देंगे, डाइवोर्स जो मतलब डाइवोर्सर है उसके साथ आप लोग का क्या रिलेशन है। यहाँ पर आप लोगों ने बाकी जो है तहसील, ज़िला वगैरह वो सबमिट कर देनी। यहाँ पर वही बात कि यहाँ पर CNIC की बैक और फ्रंट कापी जो है वो अपलोड करनी है, लेकिन 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप लोग जो है नीचे लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से जाकर प्रोसीजर देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी जो है एक वीडियो बना दूँगा। ये सब कुछ करके आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है डाइवोर्सर मतलब जो तलाक वाला बंदा या बंदी होगी, उसके कवाइफ वगैरह जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जो है डाइवोर्सर उसका नाम आ जाएगा, स्पेलिंग आप लोगों ने हर जगह जो है वो करेक्ट लिखने हैं। अगर आप लोगों को स्पेलिंग करेक्ट नहीं पता तो उसके CNIC से देख ले, CNIC वाले स्पेलिंग जो है वही आप लोगों ने इधर लिखने हैं। तो यहाँ पर डाइवोर्सर की नेशनलिटी और मैं आप लोगों को और बात बता, अगर आप लोग इसमें कोई गलती करेंगे तो आप लोगों को फिर यूनियन कौंसिल जाके जो है वो ज़लील ख्वार और धक्के वगैरह खाने पड़ेंगे। इसलिए जो बजाय आप लोग जल्दबाजी करने के, आप लोग 5 या 10 मिनट ज़्यादा लगा लें, वीडियो को गौर से देखें, एंड तक देखें, स्किप ना करें ताकि आप लोग को हर चीज़ का पता लग सके। यहाँ पर जो है नेम ऑफ़ डाइवोर्सर, फादर का नाम लिखना है। यहाँ पर डाइवोर्सर का CNIC या नाइकोप जो भी है, डाइवोर्सर की एज क्या है वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख के जो है नीचे हम लोग एड्रेस पे जाएंगे। यहाँ पर उसका एड्रेस मुकम्मल पता, जो कि मुकम्मल पता होता है, हाउस नंबर, ब्लॉक, स्ट्रीट वगैरह के साथ, जिन पे स्टार जो है का स्टार आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा, वो खाना जो है आप लोग खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सॉरी, यहाँ पर जो है तलाक वसूल करने वाले की एक वाइफ, यहाँ पर जो है जो तलाक वसूल कर रहा है उसकी जो है डिटेल वगैरह लिखनी है। तलाक वसूल करने वाले का नाम, यहाँ पर उसका जेंडर क्या है वो लिखना है। इसी तरह सारी डिटेल्स की लिखनी है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ डाइवोर्सी, यहाँ पर तलाक वसूल करने वाले का जो वसूल कर रहा है, ठीक है, उसकी सारी जो है वो डिटेल आ जाएंगी। ये आप लोगों को फ़र्क जानना थोड़ा ज़रूरी है, डाइवोर्सर और डाइवोर्सी में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डाइवोर्स की डिटेल क्या है, तलाक की डिटेल क्या है, ये इसमें जो है ये अहम खाना है।
यहाँ पर आप लोग डिटेल लिखें, खुला है, तलाक है या अनदर दीगर जो भी है, जो भी है वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अथॉरिटी ऑफ ग्रांटिंग डाइवोर्स। ठीक है, यहाँ पर प्लेस ऑफ मैरिज लिखना है और कुछ और डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पर डिटेल सारी देना ज़रूरी हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कॉन्सिलेशन हुई है तो वो आप लोगों ने लिखनी है, कितनी कॉन्सिलेशंस हुई हैं। तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो डेट ऑफ नोटिस फॉर डाइवोर्स, यहाँ पर सारा उर्दू में भी लिखा हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोगों को भी जो है पढ़ के इधर तफसील डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिस जो है वो अपलोड करना है, इसी तरह जिस तरह हर एप्लीकेशन में कोई ना कोई चीज़ होती है प्रूफ के तौर पे, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग सारी डिटेल फिल कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आप लोगों की एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी और कुछ ही दिन बाद जो है 8-10 दिन बाद आप लोगों को कॉल आ जाएगी कि आप लोगों का सर्टिफिकेट रेडी है, जो कि आप यूनियन काउंसिल से जाके फ़ीस जमा करवा के ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो कंप्लेंट्स या सजेशंस जो हैं वो आप लोगों ने किस तरह देने हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये कंप्लेन या सजेशन देना है तो आप लोग यहाँ पर अपना डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्लेन है या सजेशन है, यहाँ पर जो भी आप लोग शिकायत करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, तजवीज़ देना चाहते हैं तो वो आप लोग इसको सेलेक्ट करके दे सकते हैं। मैं कंप्लेन करना चाहूँगा तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी जो मिलती नहीं है तो आप एनीदर पर क्लिक करके यहाँ तफसील लिख के, पिक्चर है तो पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेव कर देना है तो आपकी जो है वो रिपोर्ट, कंप्लेंट या सजेशन जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि आप लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आप लोग जौन सा भी टॉपिक देखना चाहते हैं उसको यहाँ पर नंबरिंग पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के पास डायरेक्ट वहाँ से वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आजकल हर बंदे की ज़रूरत है और यहाँ पर ऑनलाइन जो है आप लोग सारा कुछ घर बैठे जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नए आने वाले यूज़र्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए आती रहेंगी। अगर आप किसी और वीडियो पे जो है वो ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस पर भी जो है कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बना सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।